हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हम स्टार्ट कर चुके हैं किंग लियर का। इसके फर्स्ट 3 जो एक्ट्स हैं आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप वो चैनल पर जाकर देख लें। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्ट 4 से। एक्ट 3 तक हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि ग्लूसेस्टर की आंखें निकाल के उसको मरने के लिए बाहर फेंक दिया गया है और इसी लड़ाई में जो रेगन है उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। अब हमें आगे स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। अब एक्ट 4 में हमें पता लगता है कि जब ग्लूसेस्टर की आंखें निकाल के उसे बाहर फेंक दिया गया है तो एडगर उसको देखता है कि और उसका हाथ पकड़ लेता है। अब अभी तक एडगर ने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की, उसने नहीं बताया कि मैं आपका बेटा हूँ। ग्लूसेस्टर की काफ़ी बुरी हालत हो चुकी हुई है, वो तकरीबन मरने के करीब है। उसका हाथ एक ओल्ड मैन ने पकड़ा हुआ है, वो जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो एडमंड और गॉन्डिल हैं ये अपने पैलेस पहुंच चुके हैं। इस तरह ऑसवेल्ड जो कि गॉन्डल का बहुत अच्छा सर्वेंट है वो वहाँ पे आता है और आके उसे बताता है कि किस तरह उसके हस्बैंड का, गॉन्डल के हस्बैंड का बिहेवियर जो है वो बहुत बदल चुका हुआ है। वो उसे बताता है कि उसने उसे कुछ खबरें बताई लेकिन उसने सही अच्छी तरह रिस्पॉन्ड नहीं किया। गॉन्डल अपने हस्बैंड को ज़्यादा पसंद नहीं करती है। अब यहाँ पे गॉन्डल एडमंड के साथ अपने प्यार का इजहार कर देगी क्योंकि उसको लगता है कि एडमंड जो है ये एक बेहतर ऑप्शन है मेरे हस्बैंड की निस्बत। यहाँ से एडमंड को वो भेज देती है कि वो वहाँ पे जाए और जाकर ट्रूप्स इकट्ठे करे ताकि वो फ्रांस की जो आर्मी है जो उन पे हमला करने वाली है वो उनका भरपूर तरीके से मुकाबला कर सके। जाने से पहले वो एडमंड को किस करती है और अपने प्यार का इजहार कर देती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है लेकिन उसको उसे बहन से थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए। एडमंड जो है यहाँ से रवाना हो जाता है। इस दौरान गॉन्डल का हस्बैंड आ जाता है एल्बनी। वो आके उससे बातें करता है गॉन्डल से। इन दोनों की आपस में लड़ाई होती है तो ना ही उसका हस्बैंड उसे गॉन्डल को ज़्यादा पसंद कर रहा है ना ही गॉन्डल इस टाइम अपने हस्बैंड को ज़्यादा पसंद कर रही है। इस दौरान एक सर्वेंट आ जाता है और वो आके उसे बताता है कि जो रेगन के हस्बैंड कॉर्नवेल है उसकी डेथ हो चुकी है। वो उसे बताता है किस तरह उन्होंने ग्लूसेस्टर का क्या हाल किया। ग्लूसेस्टर को निकाल उसकी आंखें निकाल के फेंक दिया और गॉन्डल के जो ब्रदर इन लॉ उसकी डेथ हो चुकी है। अब ये बात सुनकर गॉन्डल कुछ परेशान हो जाती है क्योंकि अब जो उसकी बहन रेगन है वो विडो है। एडमंड जो है वो उनसे मिलने के लिए जा चुका हुआ है और वो दोनों अकेले होंगे। वो अपने हस्बैंड को भी कहते हैं कि अपनी तैयारी करनी चाहिए फ्रांस की आर्मी से लड़ने की और खुद वो चली जाती है ताकि वो एक लेटर भेज सके एडमंड को। एल्बनी जो है वो भी एडमंड के बारे में पूछता है तो वो उसे बताती है कि उसने उसे रास्ते में जब वो यहाँ आई थी तब देखा था। दूसरी तरफ कैंट जो है वो उसको एक लेटर मिलता है एक जेंटलमैन से और वो उसे बताता है कि कोर्डेलिया को उनका लेटर मिल चुका है। वो उसको सारी हालत बता चुका है। वो उसे ये भी बताता है कि फ्रांस की आर्मी आ रही है लेकिन डूक ऑफ फ्रांस को वापस जाना पड़ा क्योंकि उसको कुछ जरूरी काम आ गया था। दूसरा हमें पता लगता है कि कोर्डेलिया अपने डॉक्टर को लेकर अपने सोल्जर्स को लेके वहां पे पहुंच चुकी है। अब कोर्डेलिया जो है वो फ्रांस की साइड पे होगी और ये बाकी सारे जो हैं ये ब्रिटेन की साइड पे होंगे। दूसरी तरफ जो गॉन्डल जो है ये अपने सर्वेंट ऑसवेल्ड को एक लेटर देके भेजती है जिसमें इसने प्यार का इजहार किया हुआ होता है और ये एक सीक्रेट लेटर होता है। वो जब लेके वो लेटर वहाँ पहुँचता है तो रेगन उसको मिल जाती है। रेगन उसको उसे लेटर ले लेती है। वो उसे लेटर नहीं लेती, वो उसको कहती है कि वो जानती है कि उसकी बहन उसको पसंद करती है एडमंड को, लेकिन वो कहती है कि क्योंकि अब वो विडो है तो ये उसका राइट है कि उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर वो एडमंड से शादी कर लेती है। वो कहती है कि उसकी बहन का हस्बैंड क्योंकि अलाइव है, जिंदा है, तो ये उसके लिए ज़्यादा मुनासिब नहीं है कि वो किसी और के साथ अफेयर रखे। उसके साथ ये भी कहती है कि अगर वो ग्लूसेस्टर को कहीं देखे तो उसको अगर जो कोई कत्ल करेगा तो उसको काफ़ी बड़ा इनाम दिया जाएगा। और ऑसवेल्ड जो है वहाँ से रवाना हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में पता लगता है कि एडगर, ग्लूसेस्टर, किंग लियर और ये सब लोग एक जगह बैठे हुए बातें कर रहे हैं। अब ये सारे बहुत दुखी हैं और दुख भरी बातें कर रहे हैं। इसी दौरान 2 जेंटलमैन आते हैं और आके लियर को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। वो उसे बताते हैं कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, वो सिर्फ इसे यहाँ पे पकड़ने के लिए आए हैं। और किंग लियर जो है वो उनके साथ चला जाता है। इस दौरान जो ऑसवेल्ड है वो वहाँ से गुजर रहा था। जब वो देखता है कि ग्लूसेस्टर यहाँ बैठा हो तो वो देखता है कि इसकी आंखें तो जा चुकी हैं, अब इसको मार के मुझे बड़ा फ़ायदा होगा। वो उस पर हमला कर देता है। एडगर उसको मना करता है। अब ऑसवेल्ड को नहीं पता कि एडगर जो है ये इसका बेटा है। वो उसको रोकता है एडगर कि वो ऐसा ना करे। इन दोनों का आपस में लड़ाई हो जाती है और वो ऑसवेल्ड का कत्ल कर देता है। ऑसवेल्ड का कत्ल करने के बाद जब उसकी जेब से एक लेटर निकालता है तो उसको सारी हकीकत पता लग जाता है कि जो गॉन्डल है वो अपने हस्बैंड से बेवफाई कर रही है और उसका एडमंड के साथ अफेयर चल रहा है। अब वो तय करता है कि वो ये बात उसके हस्बैंड को ज़रूर बताएगा। दूसरी तरफ कोर्डेलिया जो है वो आ चुकी है, उसके बाप उसके तक पहुंच चुका हुआ है। वो अपने बाप को मिलती करती है। किंग लियर की काफ़ी बुरी हालत है, वो अपनी बेटी से भी बहुत शर्मिंदा है और वो अपने दुख का इजहार करता है कि उसने बहुत बड़ा डिसीजन लिया था और गलत डिसीजन लिया था जिससे इन सबकी जिंदगियां जो है वो पूरी तरह बदल के रखती हैं। वो अपने बाप को काफ़ी दिलासा देती है।
नेक्स्ट इज एक्ट 5। अब लास्ट एक्ट में ये सीन चल रहा है कि लड़ाई शुरू हो चुकी हुई है, ब्रिटेन की आर्मी भी आ चुकी है और फ्रांस की आर्मी भी आ चुकी हुई है। एडमंड जो है, एल्बनी, गॉनरेल, रिगन, ये सारे लोग जो हैं इनकी एक साइड पे हो चुके हैं। और इसी दौरान ये अपने एक टेंट में बैठ के सारी प्लानिंग कर रहे होते हैं। जब ये वहां से जाने लगते हैं तो एडगर वहां पे आ जाता है, क्योंकि इसने अपना हुलिया बदला हुआ है, इसको कोई पहचान नहीं पा रहा। तो ये एल्बनी को रोकता है, उसको एक लेटर दे देता है और देकर वहां से कहता है कि वो यहाँ रुक नहीं सकता और वो फौरन चला जाता है। वो लेटर वही है जिसने ऑसवेल्ड से चुराया था, जिसमें उसकी पॉकेट से निकाला था, जिसमें अब उसको पता लगेगा कि इसकी जो बीवी है ये इससे बेवफाई कर रही है। दूसरी तरफ कोर्डेलिया जो है, ये ग्लूसेस्टर और ये एडगर, ये सब लोग भी इकट्ठे हो चुके हैं। अब ये जंग शुरू हुई है। हमें नेक्स्ट सीन में पता लगता है कि जो फ्रांस की आर्मी है वो जंग हार चुकी है और जो ब्रिटेन की आर्मी है वो ये जंग जीत चुकी है। कोर्डेलिया और लियर को अपना कैदी बना लिया जाता है। उसमें सारा हाथ एडमंड का होता है और वो अपने एक सर्वेंट को ऑर्डर देता है, जो अपने कैप्टन को, कि इनको ले जाए, इनको खास हिफाजत में रखे। और वो उसको ऐसे से अपने जो कैप्टन उसको ये भी कहता है कि इसे कोर्डेलिया और लियर को मार देना। कुछ झिझकते हुए जो कैप्टन है वो ये काम करने पर राजी हो जाता है। दूसरी तरफ एल्बनी जो है वो एडमंड से पूछता है कि किंग लियर कहाँ पे है और कोर्डेलिया के बारे में पूछता है। तो वो उस पर बताता है उसे कि वो यहाँ पे हैं, वो सुबह इनके सामने आ जाएंगे। इन दोनों की लड़ाई हो जाती है, आपस में बहस होती है। वो उसे एल्बनी कहता है कि वो उसके सबऑर्डिनेट है, यानी उसके मातहत होकर काम कर रहा है, वो उसके इक्वल नहीं है। यहाँ पे रेगन इसकी साइड लेती है, उसे बताती है कि वो उसके अपना हस्बैंड मान चुकी है। अब इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो चुके हैं। अब जो उसका हस्बैंड है एल्बनी, वो जान चुका है कि उसकी बीवी उससे बेवफाई कर रही है। उसको इस टाइम उस चीज़ का भी बहुत गुस्सा है। यहाँ पे वो ऐलान कर देता है कि वो उसको गिरफ्तार कर लेगा। जब एल्बनी उसको गिरफ्तार करवा लेता है तो वो ऐलान करता है कि यहाँ पे कोई ऐसा शख्स है जो कि इस बात का ऐलान करेगा कि ये एक ट्रेटर है और वो इस बात का पे इनका साथ देगा। इस दौरान एडगर वहां से भीड़ में से बाहर निकल आता है और इनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। अब लड़ाई हो रही है एडमंड के दरमियान और एडगर के दरमियान। दूसरी तरफ गॉनविल जो है, इसने अपनी बहन को जहर दे दिया है। वो उसको रास्ते से आना चाहती थी ताकि उसका और एडमंड का जो रास्ता है वो पूरी तरह साफ हो जाए। यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें एडमंड जो है ये गिर जाता है और एडगर जीत जाता है। वो उसको पूछता है कि ये कौन, तुम आखिर कौन हो? तो वो उसे बताता है कि यहाँ पे आके वो एंड पे काफ़ी देर बाद अपनी आइडेंटिटी रिवील करेगा। उसे बताएगा कि मैं इसका भाई हूँ। यहाँ पर एडमंड को अफसोस होता है कि उसकी किस्मत ने उसे फिर नीचे ला के फेंक दिया है। दूसरी तरफ खबर ये मिलती है कि रीगन जो है, जिसको पॉइजन दिया गया था, उसकी डेथ हो जाती है। और यहाँ पे जो एल्बनी है ये भी बता देता है कि वो जान चुका है कि उसकी जो बीवी है वो उसे बेवफाई कर रही थी। तो जो इसकी वाइफ है गॉनरेल जो है वो अपना कत्ल खुद कर लेती है। दूसरी तरफ मरते हुए एडमंड ने बताता है कि उसने ऑर्डर जारी कर दिए थे कोर्डेलिया को और लियर को मारने के लिए। कुछ सिपाहियों को भेजा जाता है ताकि वो उन्हें बचा सकें, लेकिन उनके पहुंचने से पहले जो कोर्डेलिया थी उसको फांसी दे दी जाती है। जो किंग लियर है, जिस शख्स ने उसको कोर्डेलिया को फांसी दी थी, उसको तो मार देता है, लेकिन वो कोर्डेलिया को नहीं बचा पाता। कोर्डेलिया को यहाँ पर लाया जाता है, उनकी डेड बॉडीज लाई जाती हैं। किंग लियर ने उसको अपनी बाजुओं में उठाया हुआ होता है। वो बहुत अफसोस का इजहार कर रहा होता है और वो इस दुख में कि मर जाता है। दूसरी तरफ ग्लूसेस्टर, उसकी हालत भी बहुत खराब थी, ग्लूसेस्टर भी मर जाता है। लेकिन मरने से पहले एडगर जो है वो उसको बता चुका होता है कि ये मैं आपका बेटा हूँ। उसको दुख भी था और खुशी भी थी, लेकिन ग्लूसेस्टर की डेथ हो जाती है। खुशी उसको इस बात की थी कि उसका जो बेटा है वो सही जायज़ बेटा है, वो बिल्कुल सही था और वो जिंदा है। दूसरी तरफ रेगन भी मर जाती है, गॉनविल भी मर जाती है, एडमंड भी मर जाता है, किंग लियर भी मर जाता है और कोर्डेलिया भी मर जाती है। अब पीछे रह गए एडगर, एल्बनी और केंट। तो एल्बनी जो है ये सारी ताकत इसके हाथ में आ जाती है और ये तीनों मिलकर एंड पे हुकूमत करते हैं।